काफ़ी लंबे समय के बाद आज हम वचन लेकर आपके सामने आए हैं और बहुत ही खास टॉपिक आपके सम्मुख आज हम रखेंगे। दोस्तों, बाइबल हमें 3 लोगों के बारे में बताती है। पहला है स्वर्गलोक। बहुत से लोग, आप में से अधिकतर लोग स्वर्गलोक के बारे में जानते हैं। स्वर्ग में आशीष ही आशीष है। परमेश्वर ने कहा ना वहाँ कोई बीमारी होगी ना कोई रोग होगा। लेकिन स्वर्ग जब भी हम जा सकेंगे जब परमेश्वर के अकॉर्डिंग जीवन को बिताएंगे। और दूसरा हमारा है अधोलोक, यानी कि नरक। एक तरफ से हम लोग इसको नरक भी कह सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है मूसा के विरोध में जितने लोग उतर आए थे कोरहवंशी, परमेश्वर ने उन्हें जीते जी अधोलोक में डाल दिया, है ना। पृथ्वी ने अपना मुंह खोला और उनको निगल लिया। तीसरे जो लोक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही कम लोग इस लोक के बारे में जानते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने स्वर्ग और अधोलोक के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन जो ये तीसरा लोक है दोस्तों, बहुत ही कम लोगों ने इस पर बातचीत की है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे। यह है विनाश लोक। हालेलुया। दोस्तों, जैसे स्वर्ग में यीशु मसीह का राज्य है ना, और अधोलोक उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी देह को छोड़ दिया। उनकी देह निकलकर आत्मा अधोलोक में इकट्ठा हो रही है न्याय के दिन के लिए। क्योंकि जब आप बाइबल को पढ़ेंगे वहां पर लिखा है यीशु मसीह जब क्रूस की मृत्यु को उठाया और 3 दिनों तक वो अधोलोक में रहे और वहां पास बहुत से धर्मियों की आत्माओं को लेकर स्वर्ग में गए। तो मैं एक तरह से देख सकते हैं स्वर्ग में परमेश्वर का राज्य है और अधोलोक में आत्माएं कैद हैं। लेकिन जो तीसरा लोक है विनाश लोक, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कई बार आपके घर की परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती। हम देखते हैं बहुत से मसीही भाई बहनों के जीवन में लगातार बीमारियां, परेशानी और मुसीबतें बनी हुई हैं। उनका सारा पैसा विनाश हो रहा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम इस लोक से ग्रसित तो नहीं है। के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, मैं अपने मन से कुछ नहीं कहता, मैं इस लोक के बारे में आपको बताऊंगा कहां पर लिखा है। हमारे 7 नीति वचन 27 अध्याय उसका 20 पद देखें। वहां पर वचन इस तरीके से लिखा है, जैसे अधोलोक और विनाश लोक वैसे ही मनुष्य की आंखें कभी तृप्त नहीं होती। दूसरा वचन में आपको मिलेगा नीति वचन 15 के 11 में। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं। नीति वचन में 2 वचनों ने हमें बताया कि एक विनाश लोक भी है जिसके अराउंड हमारे चारों ओर उसकी आत्मिक सेनाएं हम पर हावी रहती हैं। इस लोक की आत्मिक सेना है, क्योंकि बाइबल कहती है हमारी लड़ाई अब लहू और मांस से नहीं आत्मिक सेनाओं से है। तो जो विनाश लोक के जो आत्मिक सेनाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अटैक करती हैं, हमारे पैसे पर, हमारे शरीर पर, हमारे रिलेशंस पर वो अटैक करती हैं और हम विनाश लोक में चले जाते हैं, जीते जी विनाश लोक में। आपने देखा होगा कि आपका काम अच्छा सा चल रहा था, लेकिन अचानक से उसमें लॉस होना शुरू हो गया, विनाश होना शुरू हो गया, आपकी बॉडी में विनाश होना शुरू हो गया, तमाम तरह की बीमारियां पकड़ने लगी, आपका पैसा उसमें जाने लगा। आप चाहते हैं कि आप अच्छी तरीके से जीवन बिताएं, परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपके आसपास से चीजें घट रही होती हैं। सो दोस्तों, बाइबल कहती है सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, यानी कि विनाश लोक की ओर हमें ले जा रहा है धीरे धीरे करके। कोई नहीं चाहता कि उनके जीवन में विपत्तियां आए, कोई नहीं चाहता कि कोई बीमार पड़े, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। बहुत दुआएं और प्रार्थना कर रहे हैं और फिर भी ये चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कमी घटी है। तो जिस प्रकार यीशु मसीह का राज्य स्वर्ग है, उसी प्रकार विनाश के पुत्र का राज्य विनाश लोक है। जब आप देखेंगे यदि स्वर्ग का राज्य आपके परिवार में, मोहल्ले में होगा, तो आपके आसपास आनंद ही आनंद होगा। आपके जीवन में, परिवार में आनंद ही आनंद मनाया जाएगा। वहां पर रोग और बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि स्वर्ग का राज्य यानी कि यीशु मसीह आपके साथ है। लेकिन आप देखें कि आपके साथ कौन है। जब परिवार में लगातार बीमारियां बनी हैं, जब परिवार में लगातार कमजोरियां बनी हुई हैं, लगातार घाटा हो रहा, लगातार बिजनेस लॉस में जा रहा है, यानी कि विनाश लोक, यानी कि विनाश का पुत्र आपके जीवन में आसपास उसकी सामर्थ काम कर रही है।
विनाश के पुत्र में अगर आपको जानना है तो 2 थिस्सलुनीयोस और 2 अध्याय 3 में लिखा है ना, वहाँ पर किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक विद्रोह नहीं होता, वह अधर्मी अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। विनाश का पुत्र यानी कि शैतान अपने राज्य को फैला रहा है, और संसार में ज्यादातर जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वे तो उसके राज्य में ही हैं। लेकिन अब शैतान क्या कर रहा है, जो यीशु मसीह के लोग हैं, जो स्वर्ग राज्य में जाने के लिए उनके जीवन में गड़बड़ियां डालकर वो अपने लोक में लाना चाह रहा, वो अपनी महिमा पाने के लिए मसीहों को यूज कर रहा, क्योंकि मसीहों का जीवन कमजोर हो चुका है, प्रार्थना कमजोर हो चुकी है। जिस तरीके से परमेश्वर ने इजराइलियों को आज्ञा दी थी कि न दाहिने मुड़ना न बाएं मुड़ना, आज दोस्तों सब लोग अपने अपने मन के मुताबिक दाहिने और बाएं निकल चुके हैं, और इसीलिए परमेश्वर विपत्तियों को अलाउ कर देता है। परमेश्वर ताड़ना इसीलिए करता है ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। वो आपको पुत्र मानता है, पुत्र जानकर आपको डांट लगाता है, ताकि डांट से क्या होता है, सीख मिलती है। हमें किन मार्गों पर चलना है, बाइबल के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जांचें, बाइबल के अकॉर्डिंग अपने जीवन को बनाएं, एक प्रार्थना योद्धा बने। परमेश्वर ने आपको चुना था, हालेलुया। यूहन्ना में लिखा है परमेश्वर ने आपको चुना है, और उसकी योजना थी। लेकिन कुछ समय तो आप चले, जब पहला प्रेम था, परमेश्वर ने आपको विपत्तियों से छुड़ाया था, आपको मुसीबतों और बीमारियों से छुड़ाया था, बड़ी बड़ी बीमारियों में जकड़े थे, परमेश्वर ने आपको छुड़ाया था। लेकिन क्या हुआ, वक्त के साथ आप उसके परमेश्वर के प्रेम को भूल गए हैं, और इसीलिए परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है इन विपत्तियों के द्वारा कि तुम फिर से उसके सिद्ध बेटे बनकर परमेश्वर की महिमा करो, जाकर परमेश्वर के लोगों को बताओ। लेकिन आपको परमेश्वर ने आशीष दी, आपको परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, आपको बढ़ाया, तब आप परमेश्वर को ही भूल गए। और शायद इसीलिए बीमारियां, शायद इसीलिए कमजोरियां, और इसीलिए आपके जीवन में आसपास विनाश ही विनाश हो रहा है। अपने जीवन को सही करें, परमेश्वर फिर से आपको उठाकर खड़ा करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है यदि तू 70 बार भी गिरे तो खुदा 70 बार उठाकर खड़ा करेगा। दोस्तों, कोई नहीं चाहता कि उनके जीवन में मुसीबतें आए, बीमारियां आए, परेशानियां आए, लेकिन ये लगातार आ रही हैं। तो ये आप जान लीजिए कि आपके आसपास शैतान का यानी कि विनाश लोक का पूरा एक आत्मिक सेना ने आपको घेर कर रखा है, और आपको प्रार्थना की बड़ी आवश्यकता है, आपको परमेश्वर से दुआ करने की बड़ी आवश्यकता है। आप घुटनों पर बैठकर परमेश्वर से दुआ करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। आमीन।